म्यूजिक सुनना किसे पसंद नहीं है। किसी को बॉलीवुड म्यूजिक सुनना पसंद है तो किसी को पंजाबी। और म्यूजिक के शुरू से ही हर तरह के जॉनरा रहे हैं। जैसे 1960s में सोल चलता था, When the night has come and the land is dark. उसके बाद ब्लूज से लेकर रॉक एंड रोल, Father ain't got no brother, ain't got no children. हार्ड रॉक, ट्रांस और हाउस म्यूजिक ने हर किसी का दिल लुभाया। और नो डाउट कुछ गाने आज भी सुनने में काफी अच्छे लगते हैं और कुछ पुरानी यादों को ताजा कर देते हैं। Welcome to the Hotel California. ठीक इसी तरह काफी लोगों को अलग अलग तरह के म्यूजिक जॉनरा सुनने का शौक होता है और कुछ लोगों को म्यूजिक बनाने का। कुछ आर्टिस्ट अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके म्यूजिक बनाते हैं, तो कुछ आर्टिस्ट फ्रूटी लूप स्टूडियो या एबल्टन लाइव जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके भी म्यूजिक बनाते हैं। लेकिन आज म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी आगे आ चुकी है कि एक इक्विपमेंट से ही अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड भी निकाली जा सकती है। कुछ अच्छे आर्टिस्ट जैसे चार्ली पूथ या लिल नास एक्स ने नई टेक्नोलॉजी और अपने म्यूजिकल टैलेंट का इस्तेमाल करके टॉप ग्रॉसिंग सॉन्ग्स बनाए। Horses in the back, horse stock is attached. You just want attention, you don't want my heart. लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री से हटके एक और इंडस्ट्री है जो अपनी खुद की नजर में काफी तरक्की कर रही है और इसका नाम है बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग वैसे तो काफी समय से चलती आ रही है, लेकिन आजकल बीट बॉक्सर्स लूप स्टेशन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके अपने दिमाग से म्यूजिक को हमारे कानों तक पहुंचा सकते हैं, और वो भी बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। क्योंकि बीट बॉक्सिंग का मतलब ही ये होता है कि एक आर्टिस्ट अपने मुंह से कितने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज निकाल सकता है। बीट बॉक्सर्स के जैसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता, और इस वीडियो की लिस्ट गूगल सर्च या किसी वेबसाइट से नहीं ली गई है। इसमें जितने भी बीट बॉक्सर्स आप देखेंगे उनके द्वारा बनाया हुआ म्यूजिक मुझे खुद पर्सनली पसंद है, और इसमें कुछ ऐसे बीट बॉक्सर्स भी हैं जिन्होंने ग्रैंड बीट बॉक्स या स्विस बीट बॉक्स कॉम्पिटिशन भी जीती हैं। इस लिस्ट में हमने पुराने बीट बॉक्सर्स को एक्सक्लूड किया है क्योंकि वो फेमस हैं और उन्हें सब जानते हैं, लेकिन इस लिस्ट के सभी कलाकार नए हैं और इन्हें भी एक्सपोजर की जरूरत है, क्योंकि ये मेरी नजर में तो म्यूजिक बनाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की म्यूजिक एल्बम्स या सिंगल्स बनाकर टॉप चार्ट्स में भी आ सकते हैं। टॉम थम। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 35 साल के टॉम थम अपने मुंह से हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज निकाल सकते हैं। My name's Tom Thumb and I'm a beatboxer, which means all the sounds that you just heard were made entirely using just my voice, and the only thing was my voice. And I can assure you, There are absolutely no effects on this microphone whatsoever. और ये मोस्टली रैप या हिप हॉप जॉनरा के गाने बनाते हैं, और इन्हें ARIA आर्या म्यूजिक अवार्ड बेस्ट सॉन्ग एंड बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। टॉम ने एक YouTube वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट को भी सपोर्ट किया, जिसमें यह देखा गया कि जब हमारे गले से अलग अलग तरह की आवाज निकलती है तो हमारा गला किस तरह बिहेव करता है और उसमें किस तरह के चेंजेस होते हैं। टॉम ने अपने करियर में इतनी तरक्की की है कि अब उन्हें ग्रैंड बीट बॉक्स या स्विस बीट बॉक्स जैसी चैंपियनशिप्स जज करने का भी मौका मिलता है, और दूसरे कई फेमस बीट बॉक्सर्स के साथ वो चैंपियनशिप जज करते हैं, और ये सभी चैंपियनशिप्स किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट से कम नहीं होती। सारो। 31 साल के फ्रेंच म्यूजिशियन सारो एक अलग ही तरह के बीट बॉक्सर हैं। इनका खुद का एक YouTube चैनल है जहां इनका अवार्ड विनिंग गाना माइकल जैक्सन का बिली जीन इन्होंने एक अलग तरह से बनाकर अपलोड किया है।
सारो कई म्यूजिक फेस्ट में भी परफॉर्म कर चुके हैं और स्विस बीटबॉक्स लूप स्टेशन बैटल जैसी चैंपियनशिप्स भी जीत चुके हैं और इनका म्यूजिक एक तरह से ब्रेथ टेकिंग है। इसके अलावा भी इनके सारे गानों में इन्होंने अपने मुंह से सभी बीट्स और सभी इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजें बनाई हैं और इनके म्यूजिक में इतना दम रहता है, हर बार जजेस अपनी सीट्स पर खड़े हो जाते हैं इनकी बीट ड्रॉप सुनकर। MB14 भी फ्रेंच हैं और ये आर्टिस्ट 21 साल के हैं। इन्हें म्यूजिक बहुत पसंद है और इनका कहना है कि इन्हें अपनी आवाज से हर तरह का म्यूजिक मिक्स करके एक टचिंग और अच्छा सॉन्ग बनाना काफी पसंद है। इनका ड्रीम है कि एक दिन ये भी दूसरे सभी म्यूजिशियंस की तरह बहुत बड़े आर्टिस्ट बने और इतना ही नहीं, द वॉइस के फ्रेंच वर्जन के 5th सीजन पर भी MB14 परफॉर्म कर चुके हैं और इसकी वजह से इन्हें काफी फेम भी मिला। स्विस बीटबॉक्स चैंपियनशिप, लूप स्टेशन बैटल जैसी कॉम्पिटिशंस में भी MB14 पहले भाग लेते थे, पर अब वो भी इन्हें जज करते हैं। सोसो। जापान के सोसो छोटे जरूर हैं, लेकिन उनका टैलेंट इतना शानदार है कि अपनी लूप स्टेशन और बीट बॉक्सिंग स्किल्स से उन्होंने 2019 एशिया बीट बॉक्स चैंपियनशिप जीती और लूप स्टेशन बैटल में वो 4th प्लेस पर आए। लेकिन जापान के ये छोटे से आर्टिस्ट अपने म्यूजिक की वजह से पूरे विश्व में बेस्ट बीट बॉक्सर्स में से एक माने जाते हैं और इनका म्यूजिक टेक्नो, हाउस और इनके म्यूजिक के बीच में ड्रॉप सुनते ही लोग पागल हो जाते हैं। बैलेंस। यूनाइटेड किंगडम के ये बीट बॉक्सर अपने स्टेज नेम बैलेंस के नाम से सबसे ज्यादा फेमस हैं और इनका असली नाम ब्रैंडन किर्विन है। बैलेंस ने अपनी बीट बॉक्सिंग स्किल्स की मदद से 2017 यूके बीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और 2018 में भी 1st प्लेस पर ही रहे और इनका म्यूजिक थोड़ा टेक्नो ट्रांस जैसा रहता है, लेकिन जब ये म्यूजिक बनाते हुए ड्रॉप ऐड करते हैं तो उसे सुनने वाले झूम उठते हैं। रिदमाइंड। लुई बारकोट भी फ्रांस के रहने वाले बीट बॉक्सर और म्यूजिशियन हैं और इनका स्टेज नेम रिदमाइंड है। 2019 में ग्रैंड बीट बॉक्स चैंपियनशिप में 1st प्लेस अचीव करने वाले रिदमाइंड किसी अच्छे डीजे या अच्छे म्यूजिशियन से कम नहीं। इनकी लूप स्टेशन स्किल्स इतनी बेहतरीन हैं कि इन्हें ग्रैंड बीट बॉक्स चैंपियनशिप में 1st प्लेस तो मिली ही, साथ ही साथ अपनी बीट बॉक्सिंग स्किल्स को इन्होंने अमेरिकाज गॉट टैलेंट पर भी परफॉर्म किया और उसकी मदद से भी इन्हें पूरी दुनिया में काफी फेम मिला। Let's sing it. Wait. इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाय।